अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 3.5 लाख वेनेजुला वासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस छीन लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये लोग कभी भी डिपोर्ट किए जा सकते हैं। ये फैसला ट्रंप सरकार के इमिग्रेशन नियमों को फिर से सख्त करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टीपीएस है क्या, क्यों हटाया गया है और इस फैसले का असर सिर्फ वेनेजुला पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के माइग्रेंट्स पर पड़ सकता है। लेकिन कैसे पड़ सकता है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर जो टीपीएस बार बार जिसका जिक्र होता है वो है क्या, यानी कि जो टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई देश वॉर, नेचुरल डिजास्टर या फिर पॉलिटिकल संकट से जूझ रहा हो तो अमेरिका उसे टीपीएस घोषित कर सकता है। इससे क्या होता है, उस देश के लोग जो अमेरिका में पहले से हैं उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता और उन्हें मिल जाता है वर्क परमिट यानी कि काम करने की अनुमति। बाइडेन सरकार ने 2021 और 2023 में वेनेजुला को टीपीएस स्टेटस दिया था ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो अमेरिका में रहकर सुरक्षित जीवन बिता सके। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने 2023 वाला जो स्टेटस है वो खत्म कर दिया है, जिससे करीब 4 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं। जब ट्रंप सरकार ने टीपीएस हटाया तो कई सारे माइग्रेंट्स और जो टीपीएस अलायंस नाम की संस्था है उन सभी ने मिलकर अदालत में चैलेंज कर दिया। जज एडवर्ड चेन ने ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनरलाइज किए गए नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स यानी कि झूठे और नस्लीय पूर्वाग्रहों पर आधारित है। जज ने साफ साफ कह दिया कि वेनेजुला वासी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अमेरिकी लोगों के मुकाबले कम अपराध करते हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए अपराधी बताना गलत और नस्ल भेदी है। लेकिन ट्रंप सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रंप सरकार को जीत दिलाई है। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को हटा दिया है जो टीपीएस को बचाने के लिए दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर जो अंतिम फैसला है वो कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंट और उनकी टीम का होता है, ना कि न्यायपालिका यानी कि जजों का। मतलब अब करीब 4 लाख वेनेजुला माइग्रेंट्स की जो वर्क परमिट है वो खत्म हो सकती है और उन्हें किसी भी वक्त डिपोर्ट किया जा सकता है। ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडेन सरकार ने जनवरी 2024 में टीपीएस को 2026 तक बढ़ा दिया था। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में जो नया टीपीएस दिया गया था उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि अब वो माइग्रेंट्स भी असुरक्षित हो गए हैं जिन्हें बाइडेन ने प्रोटेक्शन दिया था। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे पर जो खुद टीपीएस होल्डर्स हैं और जो वकील हैं उनकी भी जो बात है वो सामने आई है। उन लोगों का कहना है कि अगर ये फैसला लागू होता है तो करीब 4 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा वेनेजुला अब भी एक असुरक्षित देश है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वेनेजुला को रेड अलर्ट लेवल पर रखा है। कहा गया है कि यहाँ जाने पर टेररिज्म, किडनैपिंग, गैर कानूनी गिरफ्तारी और खराब हेल्थ केयर सेवाओं का खतरा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा एकदम साफ है। एजेंडा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की, टीपीएस और जो दूसरे संरक्षण प्रोग्राम हैं उनको खत्म करने की और इमिग्रेशन सिस्टम को और ज्यादा सख्त बनाने की। इसी साल अप्रैल में ट्रंप सरकार ने अफगानिस्तान और कैमरून के हजारों माइग्रेंट्स से भी टीपीएस छीन लिया। यानी कि ये सिर्फ वेनेजुला की बात नहीं है बल्कि ट्रंप अब हर देश के माइग्रेंट्स पर शिकंजा कस रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि अमेरिका का ये जो फैसला है वो कैसे मानवता और इमिग्रेशन नीति के बीच टकराव दिखाता है। एक तरफ सरकार सुरक्षा और कंट्रोल चाहती है, दूसरी तरफ लाखों माइग्रेंट्स का जो फ्यूचर है उसे भी अधर में लटका दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के हक में फैसला दिया है और अब इन करीब 4 लाख इमिग्रेंट्स पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक गई है। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या ट्रंप सरकार ने जो फैसला लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, क्या वो ठीक है? क्या वेनेजुला वासियों को टीपीएस हटाना चाहिए और उन्हें अमेरिका से बाहर करना चाहिए?
जो भी आपका विचार है, आप जो भी मानते हैं, कमेंट के जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी कहानी, हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NVT टेक एड पर।